सभी को प्रणाम। मैं अमित कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हाल ही में पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। E20 फ्यूल सरकार ने अचानक पूरे देश में इसे लागू कर दिया है। यानी अब आपकी गाड़ी हो या टू व्हीलर, इसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल वाला फ्यूल ही डलाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सच में हमारे लिए फायदेमंद है या आम जनता पर इसका बोझ और बढ़ गया है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। E20 क्या है? E20 का मतलब है पेट्रोल में 20% इथेनॉल की मिलावट। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो गन्ना, मक्का और चावल जैसे फसलों से बनता है। सरकार का कहना है इसमें पर्यावरण को फायदा होगा क्योंकि E20 से ग्रीन हाउस गैस कम निकलेगी। तेल के आयात पर बचत होगी क्योंकि पेट्रोल एक का कुछ हिस्सा अब देश में बनने वाले इथेनॉल से पूरा हो जाएगा। किसानों की आय बढ़ेगी, गन्ना बेचकर उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। सुनने में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये ज़मीनी हकीकत पे ऐसा है? आगे देखते हैं। सरकार के आंकड़े के अनुसार E20 से अब तक लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपए का तेल आयात पर बचाए गए हैं। किसान को 1.18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हुई है और 30% तक कार्बन इमिशन घटा है। यानी कागज पर यह एक बड़ा कदम लगता है, किसान के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। बात करते हैं असली दिक्कत क्या है। असली परेशानी है जो आम जनता झेल रही है। माइलेज कम हो जाना। इथेनॉल में पेट्रोल से 80% कम ऊर्जा होती है। कई लोग शिकायत कर रहे हैं उनकी गाड़ी का माइलेज 7 नहीं बल्कि 20 से 40% घट गया है। अब 7 यहाँ पर यह है कि 7% सरकार कहती है कि गाड़ी का माइलेज सिर्फ 7% ही गिरेगी, पर कुछ लोग का शिकायत है कि मेरी गाड़ी का माइलेज जो है 20 से 40% घट गया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो कार पहले 10 किलोमीटर प्रति लीटर देती थी, अब मात्र 6 से 7 किलोमीटर प्रति लीटर ही देती है। गाड़ियों पे नुकसान बढ़ गया है। भारत में ज़्यादातर पुरानी गाड़ी E20 के लिए डिज़ाइन ही नहीं है। इसमें फ्यूल पंप, इंजेक्टर, कार्बोरेटर और रबर पार्ट्स खराब हो सकते हैं। इथेनॉल पानी खींचता है तो टैंक में जंग लग सकती है। वारंटी और इंश्योरेंस का भी कंफ्यूजन है। कुछ कंपनियां पहले यह कह रही थी कि E20 डालने से वारंटी खत्म हो जाएगी। अब वही कंपनियां कह रही है कोई दिक्कत नहीं होगा। बीमा कंपनी भी साफ जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि कुछ समय पहले एको ने गलत फ्यूल डालने के लिए वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा ऐसा ट्वीट कर कर डिलीट कर दी थी। कीमत का भी धोखा है। नितिन गडकरी ने पहले कहा था कि पेट्रोल 55 रुपये में मिलेगा, फिर कहा 15 रुपये में मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि E20 भी उसी दाम पे मिल रहा है और ऊपर से माइलेज भी कम हो गया है। यानी जेब जेब पे अब खर्च और बढ़ गया है। किसको क्या हो रहा है फायदा? दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, इस कदम से सबसे ज़्यादा फायदा किसे हो रहा है? कई यूजर्स का दावा है कि इथेनॉल बनाने वाले शुगर प्लांट्स को सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट में यह तक कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के परिवार की कंपनियां भी इस बिजनेस से जुड़ी हुई है और उन्हें सीधा फायदा पहुंचाया जा सकता है। अब सच क्या है यह तो आधिकारिक जांच से ही साबित होगा, लेकिन इतना तय है कि जनता के मन में जो इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इसे बड़ा घोटाला भी कहा जा रहा है। जानते हैं भारत के मुकाबले ब्राज़ील ने क्या किया था? अगर हम ब्राज़ील को देखें तो वहाँ पे 1970 से धीरे-धीरे E20 से लेकर E27 तक का सफ़र तय किया गया है। लोगों को समय और विकल्प दिया गया, जबकि भारत में सिर्फ 3 साल में E10 से सीधे E20 कर दिया गया। लोगों के पास ना तो विकल्प है, ना टाइम है और अगर गाड़ी पुरानी हो तो दिक्कत और ज़्यादा है। नतीजा यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि कागज पर जो योजना शानदार दिखती है, पर्यावरण को फायदा हो रहा है, किसानों की आय बढ़ रही है, सरकार को बचत हो रहा है, लेकिन जमीन पर आम जनता को क्या? माइलेज का नुकसान, गाड़ी में दिक्कतें, खर्च और बढ़ता नजर आ रहा है। यानी कि फायदे ऊपर वाले को और बोझ नीचे जनता पर। यही थी E20 की पूरी कहानी। अब ये सवाल यह है कि क्या सरकार को पहले जनता की गाड़ियों को कंफर्टेबल बनाने पर ध्यान देना चाहिए था? आपका क्या सोचना है? क्या E20 सच में देश के लिए फायदेमंद है या आम जनता के लिए सिरदर्द? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।